रनिंग में डायरेक्ट आके बैठ गए और फेल हो जाते हैं। आप 4.8 किलोमीटर बॉयज और 2.4 किलोमीटर गर्ल्स, मोस्टली स्टूडेंट रेस में फेल हो गए। आपके नंबर 210, 215, 220 आ रहे हैं, मतलब ये कंफर्म है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे, भले सिविल मिले, पीएससी मिले। जय हिंद दोस्तों, मैं विनय यादव आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विनय यूपीपी पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आ रही है उसकी रनिंग और उसकी अपडेट के बारे में, अभी लेटेस्ट में अपडेट क्या है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रनिंग के ही बारे में। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि रनिंग हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। देखिए इस भर्ती के कई चरण होते हैं, उसमें से कुछ ये लिखे हैं जैसे कि सबसे पहले हमारा एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आफ्टर दैट फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और पीएसटी होती है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो हमारा होता है वो होता है हमारा हाइट और चेस्ट। उसके बाद फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होती है उसमें आ जाती है हमारी रनिंग। आफ्टर दैट हमारा होता है मेडिकल और फिर हो जाती है हमारी ज्वाइनिंग। अगर हम इन सभी चरण को मतलब एक सीक्वेंस में पास करते हुए चलते हैं तो फिर हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है। लेकिन होता क्या है, कई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, एकदम कड़ी मेहनत करने के बाद एग्जाम तो क्रैक कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग सबका हो जाता है क्योंकि डॉक्यूमेंट तो सब बनवा ही लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है वो भी सब लगभग पास कर लेते हैं। लेकिन जब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट की बारी आती है यानी कि रनिंग की, तो बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो फेल हो जाते हैं। और जब कोई बंदा यहाँ से चल के और यहाँ पहुंचे और यहाँ से फेल हो जाए, मतलब लास्ट वन स्टेज, क्योंकि ज्वाइनिंग तो होनी होनी, अगर आप मेडिकल पास कर ले तो ज्वाइनिंग तो आपकी होनी ही होनी है, तो बस बचता है सिर्फ मेडिकल। अगर सिर्फ एक स्टेप पीछे से भाई, अगर एक सीढ़ी है आप यहाँ से ऐसे चढ़ते हुए जा रहे हैं और यहाँ आपका टारगेट और यहाँ पहुंचे और उसके बाद नीचे गिर जाए तो तकलीफ बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं नहीं चाहता कि इस बार जो हमारी 62,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आ रही इसमें हमारे किसी भाई बंधु को ये सब फेस करना पड़े। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे आसानी से आप 4.8 किलोमीटर बॉयज़ और 2.4 किलोमीटर गर्ल्स, 2.4 किलोमीटर गर्ल्स, कैसे ये रनिंग जो है ये एक जो बहुत बड़ी बाधा है हमारी वैकेंसी, हमारी भर्ती के बारे में, हमारे ज्वाइनिंग के बारे में, कैसे आप इसको बहुत आसानी से पार कर लेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं खुद 19 मिनट 26 सेकंड में 19 मिनट 26 सेकंड में मैं खुद रेस निकाला हुआ था। अभी देखिए उसका मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं क्योंकि 4-5 साल हो गया रेस का, लेकिन अगर कहीं से मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी किसी दिन। मैं खुद 19 मिनट 26 सेकंड में रेस निकाला हुआ हूं। तो मैं आप लोगों को बताऊं कैसे आप मतलब एक लय में, एक सीक्वेंस में अगर दौड़ते हैं तो कैसे इसको पार कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। तो चलिए सबसे पहले अब बात रनिंग की ही कर लेते हैं। तो देखिए होता यह है कि हमको रनिंग निकालना होता है इन 3 चीज़ों के बाद, एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके बाद हमारा नंबर आता है रनिंग का। रनिंग जो बॉयज़ होते हैं उनके लिए 4.8 किलोमीटर होती है इन 25 मिनट, कितना 25 मिनट्स में, 25 मिनट्स में। और जो गर्ल्स होती हैं इनके लिए 2.4 किलोमीटर इन 14 मिनट्स, यानी कि 14 मिनट में इनको 2.4 किलोमीटर या 2400 मीटर दौड़ना होता है और इन्हें 4800 मीटर या 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है। अब होता क्या है, बेसिकली बच्चे पढ़ने में इतना मशगूल हो जाते हैं, पढ़ते रहते और पढ़ने के बाद जब एग्जाम दे लेते हैं फिर वो एकदम फ्री महसूस करते हैं अपने आप को और वो अपनी फिजिकल की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। या कुछ लोग ध्यान देते हैं तो सीधे डायरेक्ट मेडिकल पे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो फिर क्या करते हैं, एकदम दबा के खाते पीते रहते हैं। तो कुछ बच्चों का वजन बढ़ जाता है, लेकिन वो फिजिकल जो अपना काम करना चाहिए वो नहीं करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो होता यह है कि उनका वजन तो बढ़ता चला जाता है, लेकिन जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो ना होने के कारण जो हमारी बॉडी है वो उतना अच्छा वार्म अप नहीं कर पाती है। फिर होता है कि रनिंग में डायरेक्ट आके बैठ गए और फेल हो जाते हैं। इसका एक वाकया है, आप लोग अगर थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे, ध्यान देंगे तो 2019 में आई थी वैकेंसी 41,520, कितनी 41,520, उसी वैकेंसी का मैं भी हूँ। तो हुआ ये कि भर्ती बोर्ड ने क्या किया, 62,000, इतनी वैकेंसी थी और टोटल 62,000 लोगों को बुला लिया कि आइए आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम पास कर लिया है। तो बच्चे चले गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने। जैसे कि इसका रिजल्ट आया था 6 दिसंबर को, कितना 6 दिसंबर को इसका रिजल्ट आया और 7 दिसंबर से ही शुरू करवा दिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के। अब बच्चों को क्या है, पहुंचने तो लगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, वहां पे उनकी डीबी हो जा रही है, मोस्टली स्टूडेंट डीबी में पास भी हो जा रहे हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद कह रहे हैं डीबी के साथ साथ वो पीएसटी भी करवा रहे थे। पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब हाइट और चेस्ट भी हो रहा था। जो गर्ल्स स्टूडेंट थी उनका हाइट और वेट हो रहा था, लेकिन एक चीज इसके साथ और हो रही थी, साथ में एक एडमिट कार्ड और पकड़ा रहे थे। और वो एडमिट कार्ड काहे का था, वो था पीईटी का। पीईटी यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप 7 दिसंबर को अपना पीएसटी करवा ले रहे हैं तो आपको 8 तारीख को रेस करनी है, आप रेस करने जाएंगे। और रेस मतलब
बच्चों को इस बात का अंदाजा ही नहीं था। वो तो सोच रहे थे कि हमने एग्जाम निकाला है, हम जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, लेकिन वहां पे हो जा रही थी रेस। और हुआ ये क्या कि उसके बाद जब बिना बताए अचानक से रेस करवा दी गई, तो इस 41,520 वैकेंसी के लिए जो 62,000 स्टूडेंट पास करवाए गए थे, उसमें से मोस्टली स्टूडेंट रेस में फेल हो गए। कहाँ पे फेल हो गए? रेस में ही फेल हो गए। और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ आप सभी लोग जानते हैं। हुआ ये, रेस में फेल होने के बाद वो घर बैठ गए, क्योंकि भाई आप रेस में तो फेल ही हो चुके हैं, तो वो घर बैठ गए। अब भर्ती बोर्ड के पास एक और समस्या पैदा हो गई कि यार 41,520 वैकेंसी है और हमारे पास मेडिकल करवाने के लिए 30,000 भी स्टूडेंट नहीं बच रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा बच्चा फेल हो गया कि 41,520 वैकेंसी के लिए 30,000 बच्चे भी नहीं बच रहे थे कि वो उनका मेडिकल करवा सके। तो फिर क्या किया भर्ती बोर्ड ने दोबारा मेरिट बनाई स्टूडेंट्स की। तो लड़कों की 2 बार लिस्ट आई थी, लड़कों की 2 बार लिस्ट आई। कुछ बच्चे सेकंड लिस्ट में आए, मोस्टली ये सेकंड लिस्ट वाले बच्चे पीएससी में गए थे। और जो गर्ल्स थी 19 बैच की गर्ल्स थी, उनके लिए 5 बार, संभवतः मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, संभवतः 5 बार लिस्ट आई थी। लेडीज यानी कि गर्ल्स के लिए 5 बार लिस्ट आई थी। फिर भर्ती बोर्ड ने अगली जो वैकेंसी निकाली 49,568, कौन सी? 49,568। भर्ती बोर्ड ने इसमें वो गलती नहीं दोहराई। भर्ती बोर्ड ने क्या किया, सबसे पहले एग्जाम लिया, एग्जाम लेने के बाद में क्या किया कि उन्होंने उनका रिजल्ट जारी किया। और रिजल्ट जारी करने के बाद जो पीईटी है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट, इन सब के लिए एक अच्छा खासा गैप दे दिया, 15 दिन का, 20 दिन का, कि आप इतने दिन बाद आइए और अपना ये कंप्लीट करिए। लेकिन हुआ क्या, यार आपने अगर शुरुआत से कुछ नहीं किया है तो आप अचानक से आपको बोले कि 10 दिन में आप रेस तैयार करके आइए, शायद मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। तो मैं पहले बता रहा हूं कि भाई देखिए, जिस दिन से आपका एग्जाम हो जाए, जिस दिन से आपका एग्जाम हो जाए, बस आप लग जाइए इस पे, किस पे? अपने फिजिकल पे। एग्जाम हो गया, आपने आंसर की मिला ली, आपको लग रहा है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपके नंबर 210, 215, 220 आ रहे हैं, मतलब ये कंफर्म है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। भले सिविल मिले, पीएससी मिले, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेलेक्ट हो जाएंगे। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको कंफर्म हो चुका है, देन बेटर है कि आप अपना फिजिकल तैयार करिए। तो फिजिकल तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेली सुबह उठते हैं 4 बजे और आराम से 4 बजे AM में, मतलब सुबह में हम उठेंगे आराम से। पूरा नहीं आप जाइए 5 किलोमीटर दौड़ दीजिए, जरूरी नहीं, आप 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दौड़िए। उससे क्या होता है कि आपका जो बॉडी है वो प्रिपेयर हो जाता है रनिंग के लिए, सबसे पहले। और दूसरे कि आपकी जो बॉडी की मतलब है, सबसे पहले दौड़ने में क्या होता है कि हम सांस फूलने लगती है। शुरुआत में दौड़ते हैं तो सांस फूलती है, तो वो है जो सांस फूलने वाला सिस्टम है वो 500-700 मीटर के अंदर ही होता है, उसके बाद वो सही हो जाता है। तो वो जो सांस फूलना है वो हमारा अपने आप कंट्रोल होने लगेगा। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन रेस करते करते वो कंट्रोल हो जाएगा। साथ में हमारी बॉडी का जो स्टेमिना है वो ग्रो कर जाएगा, क्योंकि बॉडी हमारी प्रिपेयर होने लगती है रेस के लिए। तो उससे ये होगा कि जब हम 1 आध महीने दौड़ते हैं आराम से, तो हमारी बॉडी रेस के लिए प्रिपेयर हो जाती है। और फिर हमें 5 किलोमीटर दौड़ाया जाए या 50 किलोमीटर, चाहे मैराथन दौड़ा दीजिए, कोनो फर्क नहीं पड़ता, आराम से आप दौड़ते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों ये बात हुई हमारी रेस की। अब बात कर लेते हैं हम कैलेंडर की, एग्जाम कैलेंडर, और उसके बाद आवेदन कब से होगा, आफ्टर दैट एग्जाम कब से होगा। देखिए ये भी जरूरी है कि भाई देखिए, हमने फिजिकल, अगर हमारा फिजिकल तैयार है, लेकिन अगर हमारा एग्जाम ही नहीं तैयार है तो फिर फिजिकल का क्या करेंगे। तो देखिए, किसी एक चीज को नहीं लेके चलना, हर एक चीज को एक प्रॉपर वे में लेके चलना है। क्योंकि अभी हम एग्जाम की तैयारी करें, उसके साथ ही फिजिकल में लग गए तो भाई साहब ना एग्जाम निकलेगा ना फिजिकल, क्योंकि आप तो फिजिकल करके आओगे मेहनत करके, खा के सो गए, पढ़ाई कौन करेगा। और पढ़ाई भी जरूरी है, तो क्या है, सबसे पहले हम अपने एग्जाम की तैयारी करें। जिस दिन से एग्जाम मेरा खत्म होता है और हमें लगे कि सिलेक्शन हो जाएगा, बस उसी दिन से फिजिकल में लग जाना है। तो क्या करेंगे, अब पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि कैलेंडर आएगा कि नहीं आएगा। देखिए आज तक भर्ती बोर्ड ने जितनी भी परीक्षाएं करवाई है, जितनी भी वैकेंसी इन्होंने भरी हैं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि इतने सारे टेंडर एक साथ निकाले जाए, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ। दूसरी बात, अगर मैं ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है तो बोल दूं कि हाँ भाई उस भर्ती में कैलेंडर निकाला गया, लेकिन भर्ती बोर्ड ने आज तक कभी कैलेंडर नहीं निकाला। लेकिन इस बार जब बच्चों ने कैंपेन चलाया, पूछा, तो भर्ती बोर्ड ने जवाब भी दिया कि हम इस बार कैलेंडर निकालेंगे। लेकिन क्या है कि यार कैलेंडर तो तब निकालेंगे जब इनका टेंडर कंप्लीट हो। हर दूसरे दिन एक नया टेंडर आ जा रहा है, लेकिन इसे निगेटिव वे में नहीं लेना। वजह यह है कि देखिए, हर वैकेंसी में कभी थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन आ जाती थी खबरें कि वहां पे पेपर लीक हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ऐसे वैसे करके कुछ ना कुछ धांधली की खबरें आती थी। लेकिन भर्ती बोर्ड इस बार फूक फूक के कदम रख रहा है। वो नहीं चाहता कि आपके साथ जरा सा भी अन्याय हो और कोई भी सिंगल स्टूडेंट की जो भर्ती है वो किसी धांधली के तहत हो जाए। इसलिए भर्ती बोर्ड ने इस बार जितने भी टेंडर निकाले हैं, बस इसी योजना के तहत कि इस बार हम एक भी स्टूडेंट को ऐसा बंदा नहीं लेंगे जो किसी भी प्रकार की धांधली करके आया हुआ हो। तो भर्ती बोर्ड अब इस बार एग्जाम किसी और से करवाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई और कंपनी करेगी, रेस हमारा कंपनी कोई और करेगा, और ऐसे करके मतलब हर एक चीज, हमारा फॉर्म भी कोई दूसरी कंपनी ही भरवाएगी। ऐसे करके बहुत सारे उसने टेंडर निकाल दिए। लगभग जो टेंडर है, आज 15 अक्टूबर है, शायद आज शाम तक एकदम कंफर्म हो जाएगा। OTR वाला जो टेंडर आया था, OTR का जो टेंडर आया था वो आज शाम तक कंफर्म हो जाने की उम्मीद है, और इसके बारे में कल हम आपको अपडेट दे देंगे। तो दोस्तों इसी के तहत
भर्ती बोर्ड लगातार कैलेंडर पे टेंडर पे टेंडर निकाल रहा है, लेकिन बात अगर कैलेंडर की आए तो शायद, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, तो शायद मुश्किल है कि इस बार कैलेंडर निकालें। इस बार भी डायरेक्ट नोटिफिकेशन ही निकालेंगे और आपको पता चल जाएगा कि इस दिन से आपको फॉर्म भरा जाना है और आप फॉर्म भरेंगे। रही बात आवेदन की, तो वही है कि कैलेंडर तो नहीं है निकलेगा इस बार, जहां तक मेरा मानना है, अनुमान है कि कैलेंडर तो नहीं है निकलेगा, 100% है। आवेदन जो है डायरेक्ट नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग आवेदन करेंगे। और एग्जाम जो है, एग्जाम जैसे जैसे अब समय जा रहा है तो भाई वैसे ही एग्जाम का भी अब समय आगे बढ़ेगा, पर इसको आप लोग निगेटिव में ना लें। देखिए, एज रिलैक्सेशन मिलेगा, फॉर्म सब लोग भरेंगे, इस बात की कतई चिंता ना करें। एक बात, दूसरी बात, जब सब लोग फॉर्म भरेंगे तो बेहतर है कि आप लोग जबरदस्त तैयारी करिए। एग्जाम जब होगा आप दे दीजिएगा। दूसरा, एग्जाम जो है जनवरी के लास्ट वीक तक या फरवरी के फर्स्ट वीक में एग्जाम आपका हो जाना है, क्योंकि इसी समय भारत में लोकसभा के आम चुनाव होने हैं। और पूरे जब भारत में आम चुनाव होंगे तो जाहिर सी बात है, यूपी जो है, यूपी में जो फर्स्ट चरण का चुनाव है शायद मार्च के पहले हफ्ता में हो, तो भर्ती बोर्ड यही चाहेगा कि हम अपनी जो पुलिस फोर्स है इसको चुनाव ड्यूटी में लगाने के पहले पुलिस का ही एग्जाम ले लें। तो इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ एनालिसिस के आधार पे कि एग्जाम जो आपका है वो जनवरी के लास्ट वीक से फरवरी के फर्स्ट वीक तक आराम से हो जाएगा। तो अपनी तैयारी को जबरदस्त रखिए। और सिर्फ कांस्टेबल का ही नहीं, जितनी वैकेंसी आ रही है उन सभी का एग्जाम इसी टाइम के बीच होना है, क्योंकि उसके बाद पुलिस लग जाएगी अपनी चुनाव ड्यूटी में, जैसे कि हम लोग अब चुनाव करवाने लगेंगे। और बाकी का जो काम है, रेस्ट ऑफ दैट वर्क, वो भर्ती बोर्ड और बाकी कंपनियां करती रहेगी। जैसे चुनाव खत्म होगा शायद उसी के बीच में आपका जो है एग्जाम का रिजल्ट आ जाए, आप लोगों को फिजिकल के लिए बुला लिया जाए, क्योंकि तब तक जो दरोगा भर्ती जो चल रही है उसकी जो ट्रेनिंग चल रही है उनका भी अपना फाइनल हो चुका होगा ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग सेंटर भी खाली हो जाएंगे। ट्रेनिंग सेंटर खाली होते ही आप लोगों की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना है, फिर मिलेंगे किसी और क्लास में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।